यानी नेचर कैसी है, और नेचर की बात करते हैं, नेचर कैसा है हमारे यहाँ। तो नेचर में पहली चीज आती है यहाँ पर न्याय। न्याय कैसे, कितने न्याय की बात की गई है यहाँ पर बताएंगे भैया? 3 न्याय की बात की गई है, और 3 न्याय हैं आपके सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस की, जस्टिस की बात कर रहे हैं हम। एक बार पढ़ेंगे, हम अंत में पढ़ेंगे प्रस्तावना को, पहले हम सीखेंगे ताकि हमको सब एक शब्द का बहुत विस्तार से अर्थ पता हो। सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, और राजनीतिक अर्थात आपका क्या बोलेंगे हम, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हम कर रहे हैं। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। देखो सोशल जस्टिस क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं सामाजिक न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय आप कहेंगे, सामाजिक न्याय से भैया अर्थ है कि जो हमारा समाज है उसमें धर्म, जाति यानी कि रिलीजन, कास्ट, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, के आधार पर कोई भेदभाव, लेकिन होता है नहीं होता हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं। उनका तो आदर्श था, वो तो चाहते थे कि ना हो, लेकिन होता है, आज भी होता है। क्या बोलेंगे यहां पर, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कलर एंड बर्थ प्लेस, एंड बर्थ प्लेस। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भेदभाव होगा तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपका छुआछूत का कोई भेदभाव हो रहा है, तो छुआछूत में मतलब कि आपका जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 17, तो उससे निपटने के लिए भी फिर सरकार ने उपाय बताए हैं। मैंने आपको पहली ही कक्षा में आप बात समझाई थी। क्या बोलेंगे, आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात हैं, यानी आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी सुविधाएं आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, लेकिन होता है, अभी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। यानी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, जब सेविंग्स अकाउंट पे हर महीने इंटरेस्ट मिले तो इंटरेस्टिंग चीजें कर लेनी चाहिए। हर महीने इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो तो 3 यानी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, नो। जैसे आर्थिक कैसे होता है भैया, आप अक्सर देखते होंगे अस्पतालों में गरीब व्यक्ति अक्सर न्याय के लिए तड़पते रहते हैं, और अमीर को जो न्याय है क्या उसको भी ऐसे ही लाइनों में लगना पड़ता है, गरीब व्यक्ति की तरह उसको भी एक लंबे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है? बताएंगे एक बार? आप कहेंगे बहुत जगह सुविधाएं भी हैं, लेकिन बहुत जगह एक अंतर भी है। लेकिन हमारी संविधान सभा तो चाहती थी ना कि भाई कैसा लोगों को कैसा न्याय मिले, आर्थिक न्याय, उनके भेदभाव नहीं होना चाहिए आर्थिक आधार पर। और राजनीतिक आधार पर इसका मतलब है सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार, ये हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल बहुत अच्छे से है, सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार, ये संविधान सभा चाहती थी, समान राजनीतिक अधिकार, यानी कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, राइट्स फॉर ऑल क्लासेस, फॉर ऑल क्लासेस, सभी वर्गों के लिए। अच्छा ये बताएं, क्या हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक पद पर पहुंचने का अधिकार है? हमारे इस समय आप जानते होंगे कि भाई जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश में दलित हैं, और आपका अगर हम बात करें तो कैसी पहली महिला दलित राष्ट्रपति बनी है हमारी, पहली महिला दलित, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? दलित राष्ट्रपति तो पहले भी बन चुके हैं, उनका नाम बताइए, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे यानी कि सभी वर्गों को अपना मतलब वो राजनीति में राजनीतिक हितों के लिए, या अगर मैं बात करूं जनता की सेवा के लिए, कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, तो सभी व्यक्तियों को क्या मिले हैं यहाँ पर, राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये कैसे 3 तरह के न्याय की यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो संविधान में ये जो न्याय के आदर्श है ये किस देश से लिए गए हैं? बताएं, न्याय कहाँ से लिया गया है? तो न्याय के आदर्श हमने लिए थे, देश तो तब तक नहीं था वो, यूएसएसआर भी इसके बाद में बना, रूसी क्रांति 1917 से, रूसी क्रांति 1917। रूसी क्रांति सीधी सी बात है रूस में हुई थी। अब रूस में जब क्रांति हो रही थी तो समझिए, देखो रूस में क्या था कि 3 वर्गों में लोग बटे हुए थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। फर्स्ट क्लास में आता था इलाइट, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 1 2 3। एक में आता था इलाइट क्लास, राजा, राजा के करीबी लोग। सेकंड में आते थे आपका जो बिजनेसमैन थे, उद्यमी थे, जमींदार थे, जो आपका जमींदार थे। थर्ड में आती थी लेबर, कौन? लेबर हो गए, फार्मर हो गए, यानी कि जो मजदूर थे, किसान थे। अब जो इलाइट क्लास थी, जो किंग क्लास थी, राजा वाली जो क्लास थी, ये बिल्कुल नहीं चाहता था इन लोगों को कोई अधिकार मिले। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18 तक, तो उस दौर में क्या हुआ कि रूस आपका कमजोर हुआ थोड़ा सा, और यहाँ का जो शासक था जार निकोलस, उसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। तो जो जनता सड़कों पर निकली, समझना, जनता सड़कों पर निकली कैसे? अब जनता कैसे निकलती है बात समझे। पहले लोग आप जानते हैं गांवों में रहते थे, नगर क्यों बसे? तो नगर वहीं पर बसे जहां पर इंडस्ट्रियल आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, जहां पर औद्योगिक क्रांति मतलब जहां पर उद्योग बसे, फैक्ट्री बसी, कारखाने बसे, तो वहीं पर फिर आपका नगर बसा। भाई गाँव में आज देखिए, क्या गाँव में फैक्ट्री और उद्योग होते हैं? आप कहेंगे नहीं। जहां जहां नगर है, अपने आसपास किसी नगर को सोचिए, वहां पर व्यापार के अवसर होंगे।
तो नगर जो बसता है, नगर बसने के लिए जरूरी है कि वहां पर कोई औद्योगिक क्रांति हुई होगी, उसी के फलस्वरूप वो नगर बसा होगा। किसी बड़े नगर को आप अपने आसपास इमेजिन करिए, जैसे मैं देखूं यहाँ पर दिल्ली, आप कानपुर इमेजिन करिए, गाजियाबाद इमेजिन आप करिए, नोएडा इमेजिन आप करिए, या आपके आसपास का कोई भी शहर हो। तो जो लोग गाँव में रहते थे तब तक तो उनको कोई जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे वो नगरों में गए, औद्योगिक क्रांति हुई तो लोगों ने अपने व्यापार के लिए या बोलूँ लाइवलीहुड जीविकोपार्जन के लिए वो नगरों में गए। अब जब वो शहरों में गए तो वहां पर उन्होंने देखा, उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि भाई सत्ता कैसे चलती है, तो उनकी राजनीति में भी इंटरेस्ट फिर बढ़े, फिर उन्होंने पॉलिटिकली आपको ज्वाइन करने की कोशिश की। धीरे धीरे व्यक्ति जब अवेयर हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन उसका सबसे बड़ा कारण है, औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों का फलना फूलना व्यक्तियों के मानसिक रूप से विकसित होने का भी एक कारण है। तो उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। लेकिन ये राजा नहीं चाहता था कि भाई उनको जो है उनके अधिकार मिले, लेकिन जनता ने 1917 में विद्रोह कर दिया। उन्होंने बोला कि सड़कों पर जो कुछ है इसको लूट लो, जैसे मार्क्स कह रहा था लूट लो इनको, तो जनता एकदम से सड़कों पर उतर गई और लूट लिया जनता ने। अब जो राजा था उसने आदेश करे सेना से कि भाई इन पर गोलियां चलाओ, लेकिन वहां की जो सेना थी उसने भी मना कर दिया, क्योंकि सेना में भी कौन लोग होते हैं, अमीर लोग तो सेना में होते नहीं। तो सेना में भी किस तरह के लोग होते हैं, आप कहेंगे मजदूर या कृषकों के जो बच्चे होते हैं वही शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब है जार निकोलस का तख्ता पलट हो गया, बोल से भी क्रांति उसको बोलते हैं। तो यहीं से हमने ये समझा कि अगर हम लोगों को इस तरह से ये अधिकार या ये न्याय नहीं देंगे, आर्थिक आधार पर जैसे उसने बांटा कि भैया गरीबों के लिए कोई अधिकार नहीं है, गरीबों को थर्ड क्लास में उसने रख दिया, तो हम गरीबों को अगर इस तरह बांटेंगे तो हमारे यहाँ भी कल कुछ ऐसा आपका